बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है मीडियन। मीडियन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड होल सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि मीडियन हमारे पास वो वैल्यू है जो हमारे पास डेटा हो या कोई सीरीज़ हो या ऑब्जर्वेशंस हो, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। मतलब जो मिडल वैल्यू है, जो दरमियानी वैल्यू है, उसी को मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब दरमियानी वैल्यू को फाइंड करना तो सिंपल सा तरीक़ा है। अगर आप सीरीज़ को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले और जो मिडिल वैल्यू है उसको आप ले ले तो इसे को मीडियन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल तरीके से अगर हम मीडियन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि साइज़ ऑफ n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे पास लेट सपोज 10 ऑब्जर्वेशन है। n का मतलब है जो हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन है वही तादाद। ठीक है, तो हमारे पास अगर 10 ऑब्जर्वेशन है या 11 ऑब्जर्वेशन है लेट सपोज, तो 11 ऑब्जर्वेशन या 10 ऑब्जर्वेशन को आपने 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपके पास 11th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो आप 11/2 + 1 ऑब्जर्वेशन ले लो। ठीक है, तो इस हमारे पास 5.5 आता है। ठीक है, और +1 ऑब्जर्वेशन, जो +1 तो मतलब 6th ऑब्जर्वेशन के करीब जो हमारे पास 6th ऑब्जर्वेशन है, 6.5 या 6 ऑब्जर्वेशन जो है वही ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन होगी। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 11 तक हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन है, तो 6th ऑब्जर्वेशन जो है वो मिडल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने ये डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि आप ऑब्जर्वेशंस को या डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख ली। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा के लिए होती है। ठीक है, हमारे पास जो डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में हो तो ये फार्मूला जो है ये हमने यूज़ करनी है। अब अगर हमारे पास डेटा जो है वो अगर कंटिन्यूस फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है? तो कंटिन्यूस डेटा के लिए या कंटिन्यूस फॉर्म के लिए हमारे पास जो डेटा है वो ये है। ठीक है, कि आपने मीडियन = L1 + h/f × n/2 - c। ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा के लिए है। ठीक है, तो अब L1 क्या है, h क्या है, f n/2 - c ये क्या है? तो आते हैं L1 हमारे पास डिफाइन हुआ है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है उसी को हम L1 कहते हैं। इससे क्या मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री से? हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें अगर ये हमारे पास मीडियन क्लास है, ठीक है, तो इसका लोअर क्लास बाउंड्री 49.5 तो ये होगी, तो इसी को हम L1 का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास L1 हो गया। अब आते हैं F पे, तो F क्या है? ठीक है, तो F हमारे पास है क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F कहते हैं। हमारे पास अगर ये क्लास जो है ये मीडियन क्लास है तो हमने ये L1 ले लिया, तो हमारे पास F ये होगी। ठीक है, 54, तो ये हमारे पास F होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं H पे, तो H क्या है? H है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी विड्थ क्या है? ठीक है, तो विड्थ कैसे फाइंड आउट होती है? तो हमारे पास अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो इस ये 49.5 से 39.5 माइनस करनी है या 59.5 से 49.5 माइनस करनी है। ठीक है, तो इनसे अगर इन दोनों में से एक अगर दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास H या विड्थ जो है वो आएगी। लेकिन ज़्यादातर ये विड्थ जो है वो 10 होता है या 5 होता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं C पे। ठीक है, ये C क्या है? L भी हो गया, H भी हो गया, F भी हो गया। अब C क्या है? N तो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है कि N तो ऑब्जर्वेशन की नंबर है। अब C है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो हमारे पास मीडियन क्लास के उसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास मीडियन क्लास है जैसे कि हमने पहले बताया, तो ये फ्रीक्वेंसी से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो इसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी प्रीसीडिंग ये वाली है, तो इसी को हम C लेते हैं। ठीक है,
अच्छा डियर्स, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म पे अब एक एग्जांपल करते हैं। डिस्क्रीट फॉर्म पे एग्जांपल करने की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मिडल वैल्यू है तो आसानी से फाइंड आउट होती है। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो, इसी फॉर्म में हो, ठीक है, क्लासेस में हो या क्लास बाउंड्रीज में हो वगैरह वगैरह, तो फिर हमने मीडियन को कैसे फाइंड करनी है। तो हमारे पास यही फार्मूला है कि साइज ऑफ n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ये तो हमारे पास पहले क्लास की मीडियन क्लास जो है उसको फाइंड करने के लिए होती है, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमने मीडियन मालूम करनी है। तो हमारे पास मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 316 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 316 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, ये f जो है हमारे पास n है। अगर ये आप टोटल कर ले तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के में हम पहले ये लिख लेते हैं, फिर इसके साथ एक प्लस करके दोबारा लिखते हैं, फिर इसके साथ ये प्लस करते हैं, फिर इसके साथ ये प्लस करते हैं, इसके साथ ये प्लस। तो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल की बराबर होती है। तो हमारे पास ये 316 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब 316 डिवाइड बाई 2 के लिए मीडियन जो हमारे पास है वो 158 ऑब्जर्वेशन बन गया, ठीक है। तो 158 ऑब्जर्वेशन हमने कहाँ फाइंड करनी है, तो इसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है। चूँकि 9 भी 158 से स्मॉल है, 96 भी स्मॉल है, 150 जो है ये भी 158 से स्मॉल है, तो 158 273 में आता है, ठीक है। इसमें फॉल होता है 150 इसके करीब तो है, लेकिन अब इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये जहाँ फॉल होता है तो उसी को हमने मीडियन क्लास लेनी है, ठीक है। तो ये 273 तो बहुत बड़ा भी है 158 से, लेकिन हमने मीडियन क्लास ये लेनी है, ठीक है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है वैसे अपनी तरफ से, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतनी बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाए। ये हो सकता है ज़्यादातर तो ये करीब की फ्रीक्वेंसीज़ में आते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये 158 जहाँ भी फॉल होता हो, अगर वो बहुत ज़्यादा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों ना हो, जैसे कि ये वाला है, लेकिन आपने वही मीडियन क्लास लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये मीडियन क्लास हो गया, ठीक है। अब जब ये मिडिल क्लास हो गया तो हमने इनसे सारी वैल्यू जो है वो लेनी है। एल जो है वो हमारे पास 59.5 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास L1 है, ठीक है, 59.5। अच्छा, दूसरा इसमें जो दरकार है वो है एच। तो एच हमारे पास ये है कि इससे ये माइनस करना है या इससे ये वाला माइनस करना है, ठीक है। ये मैंने गलत लिखा है, ये 69.5 लिखना है, ठीक है। तो हमने 39.5 माइनस 29.5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन सारे के सारे जो क्लासेस है इसमें क्लास विथ सेम है, ठीक है। ये डिफरेंट नहीं है। अगर ये डिफरेंट होता तो फिर हमने इसके जो हमारे पास क्लास विथ है उसको मालूम करना होता, ठीक है। अब हमारे पास सब की क्लास विथ सेम है, तो इसलिए हमने इसको 39.5 से 29.5 माइनस किया हुआ है, तो इससे 10 आ गया है। L1 भी हो गया, H भी हो गया। अब जो है F है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 123 है, और N तो हमारे पास 316 है, वो तो ऑलरेडी हमें दिया गया है। अब इसको हमने फार्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला ये है L1 प्लस H बाई F इंटू N बाई 2 माइनस C। तो L1 हमारे पास 59.5 प्लस H जो है वो 10 है, F जो है हमारे पास 123 है, N 1316 है डिवाइड बाई 2, और माइनस C जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 150 है, ठीक है। माइनस ये वाला है 150, इसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 है, तो ये लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब की कैलकुलेशन अगर आप कर ले तो वो 59.5 प्लस 0.65 इससे आता है, इस सब से 0.65, तो इसको इसके साथ ऐड कर ले तो 60.150। तो हमारे पास मीडियन जो है वो आ गया 160.150। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मीडियन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उस वक्त तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।